अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे थे नोमेनक्लेचर, है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सारे सवाल होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप इसको सॉल्व करना। ठीक, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं राइट साइड वाले। पहला आपका ये क्वेश्चन है कि इसका नाम लिखना है। ठीक, मैंने क्या बोला कि जो कंडेंस्ड है उसको पहले एक्सपैंड करो। ठीक, तो अगर एक्सपैंड करेंगे तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लगा है, हाइड्रोजन को रहने दो, क्लोरीन को लगा दो ऐसा नीचे ऊपर कहीं लगा दो क्लोरीन। यहां दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन को बाइफरकेट करके लगा दीजिए, यहां भी क्लोरीन यहां भी क्लोरीन, ऐसा बस बाकी सब ठीक है। ठीक, अब क्या बात करेंगे कि सर पेरेंट चेन कहां से कहां तक, तो पेरेंट चेन अपना यहां से यहां तक। अब कर देना है नंबरिंग करोगे काय से, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग करना है तो लेफ्ट से 1 2, राइट से 1 2। क्लियर, दोनों पे क्या हो रहा है, ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, लोएस्ट लोकेंट फेल। अब लोएस्ट सम, उसके लिए क्या बोला मैंने, जो ग्रुप्स हैं आइडेंटिकल पोजीशन, आइडेंटिकल ग्रुप नहीं बोल रहा हूं, आइडेंटिकल पोजीशंस पे जो ग्रुप है उसको क्या कर दो, मेंटली एब्सेंट कर दो। तो ऊपर वाला या इन दोनों को एब्सेंट कर दिया मेंटली, बचा कौन, तीसरा। तो अगर हमने इन दोनों को एब्सेंट कर दिया तो ये दोनों खत्म, ये वाला डिसाइड कर रहा है, ये जो डिसाइड कर रहा है तो इधर से दूसरे पे, इधर से तीसरे पे, तो किधर से चलेंगे, राइट से। सो दिस विल बी नंबर्ड 1 2 3 4। बताओ बेटा नंबरिंग कैसे की हम लोगों ने, तो हम लोगों ने नंबरिंग की है अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल। क्लियर, ओके। अब लिखना है इसका नाम, तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो क्लोरो क्लोरो, सब क्लोरो, ये कोई परेशानी नहीं है। तो क्या बोलोगे 2,2,3, 3 जगह पे क्लोरो है, 3 बार है तो हम लोगों ने बोला था ट्राई इस्तेमाल करना है, ट्राई क्लोरो, खत्म। अब टोटल कार्बन 4, तो 4 की वजह से बोलेंगे ब्यूटेन, बस यही नाम है इसका, ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। कहां पे, 2 पे और 3 पे। ओके, अगला यहां ग्रुप कौन है, नाइट्रो, और कौन है, 2 फ्लोरीन है, इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड कर देंगे तो एक फ्लोरीन ऊपर लिख दो, एक फ्लोरीन नीचे लिख दो। ठीक, इसको भी जरा एक्सपैंड कर। इस कार्बन से तो 2 मिथाइल ग्रुप बोला ना, तो एक मिथाइल ग्रुप तो हमने इधर ही लगा दिया और एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा दिया, ऐसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, फिर से क्या काम करना है, सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन। पेरेंट चेन अपना कहां से कहां तक, तो बोलेंगे यहां से यहां तक, कोई दिक्कत। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, लोएस्ट लोकेंट रूल, पहले पे नहीं है, पहले पे नहीं है, दूसरे पे है, दूसरे पे है, दोनों तरफ दूसरे पे है। आइडेंटिकल पोजीशन पे नंबरिंग, मेंटली एब्सेंट कर दो। ठीक है, तीसरे पे आए, यहां भी तीसरे पे है, फिर आइडेंटिकल पोजीशन पे एब्सेंट कर दो, बचा कौन सा, ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा चौथा। इधर से तो चौथा को है ही नहीं, अब क्या बात करोगे। नेक्स्ट 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3 4 पे, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, ऐसा। क्लियर है। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है ये सब समझने में, पिछला लेक्चर रिवाइज करो, हमने शुरू में ही आपको बताया मेंटली एब्सेंट कैसे करना है, या लोएस्ट सम का भी तरीका बताया। ठीक, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, पिछले लेक्चर पे जाओ, बार बार उसको रिवाइज करो, समझ में आएगा। क्लियर, ओके। अब बात करिए, अब जब सब कुछ काम हो गया तो अब क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो कौन है सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो का N, फ्लोरो का F, ब्रोमो का B, है ना, और फ्लोरो का F और मिथाइल का M। क्लियर है। बोला जाए सबसे पहले क्या लिख दें, तो सबसे पहले लिख देंगे क्या, ब्रोमो। ब्रोमो कहां है, 4 पे, बोलेंगे 4 ब्रोमो। क्या बोलेंगे, 4 ब्रोमो, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ब्रोमो के B के बाद कौन सा, F, कहां पे, 3 पे ही है, तो 3,3 डाई फ्लोरो बोलेंगे ना। फिर से डाई का डी काउंट नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद नाइट्रो कहां है सर, यहां है, और मिथाइल यहां है, M पहले N बाद में, तो पहले लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल कहां है, 5 पोजीशन पे मिथाइल है। क्लियर, ठीक है। अब नाइट्रो कहां, 2 पोजीशन पे, तब क्या बोल दोगे,
2 नाइट्रो। ये हो गया पूरा काम खत्म, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। नाम लिखो, 1 से लेकर के 6 कार्बन है तो लग जाएगा हेक्स। रूट वर्ड क्या हो गया? हेक्स। कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन। दिस इज द कंप्लीट नेम। कोई परेशानी, कोई दुविधा? क्या ये समझ में आया? कोई दिक्कत? आ गया सर। तो क्या करना है, जो कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हो उसको सबसे पहले एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करोगे तो रियल फिगर सामने आएगा। रियल फिगर सामने आ गया तो अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ कंडेंस्ड है ना, जैसे ही इसको एक्सपैंड करेंगे हमें सब कुछ दिखने लगेगा। क्या करें? ठीक, मिटा रहा हूँ इसको। अगले पे आइए। अगला क्या है? बीच में हमने रखा एक कार्बन और उसके चारों तरफ लगा दिया क्या? 4 मिथाइल ग्रुप। तो इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे एक्सपैंडेड। तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन, 4 मिथाइल ग्रुप, CH3 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 CH3। कोई दिक्कत? अब कोई यहां से यहां जाए तो भी पेरेंट चेन, यहां से यहां आए 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 तो भी पेरेंट चेन। आइडेंटिकल सिस्टम, कहीं से कहीं जाओ कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो मैंने सीधा सीधा बोला दिस इज आवर पेरेंट चेन। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 खत्म। 2 पोजीशन पे यहां भी मिथाइल है, 2 ही पोजीशन पे यहां भी मिथाइल, तो क्या बोलेंगे? 2,2 डाई मिथाइल। 2 बार है डाई मिथाइल। टोटल क्या? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रॉप और प्लस एन। खत्म। ये तो नाम है। बस कंडेंस था, एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करते ही पता चल गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अगले वाले को भी एक्सपैंड करना बेटा जरा। जब इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, देखो ध्यान से, ध्यान से। ये बीच में रखा हमने कार्बन, इससे लगाया 2 क्लोरीन। हमने लगा दिया एक क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन ऊपर। तुम्हारी मर्जी, तुम दाएं बाएं कहीं लगाओ। 4 बॉन्ड कार्बन का होना चाहिए। ठीक, CH3 CH2 ऐसा 2 बार। ठीक है, तो ऐसा लगा दिया, CH2 CH3 इधर और यही CH2 CH3 इधर। यही तो है 2 बार। क्लियर? ये हो गया रियल पिक्चर। ये कंडेंस्ड फॉर्म, ये एक्सपैंडेड फॉर्म। क्लियर? अब ये रियल पिक्चर आपके सामने है। जब रियल पिक्चर आपके सामने है तो आप क्या कर दोगे? सर यहां से यहां तक पेरेंट चेन। इसी को तो पेरेंट चेन बोलते हैं। किसको? जो लेंथ होना चाहिए मैक्सिमम, यही है। ओके, अब क्लोरीन, क्लोरीन कोई दिक्कत? ठीक, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 1 2 3 आइडेंटिकल पोजीशन 3 1 2 3 4 5। कोई इधर से करे वो भी बराबर है। कोई दिक्कत? अब बोलिए कहां पहुंचे? यहां तक। अब क्या करोगे? नाम लिखो। क्या लिखेंगे? 3,3 2 बार तो डाई क्लोरो और पेंटेन। 5 कार्बन है बेटा तो पेंटेन लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं? कोई इशू? क्या इन चारों में कोई दिक्कत? किसी को भी कहीं पे कोई दिक्कत? नो सर। आओ 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्या बोल रहा है 5वें में? 5वें में आपसे कह रहा है कि ये है आपका कंपाउंड और इसका लिखिए नाम। ठीक, पहले चेक कर लो क्या ये एक्सपैंडेड है। तो सर ये तो ठीक है, यहां से इधर भी CH3 इधर भी CH3। देखना यहां पे बच्चा अगर हड़बड़ी में इस सवाल को सॉल्व करता है ना तो फौरन गलती करता है। शायद आपने भी किया हो, चेक करना। अगर आपने डायरेक्ट यहां से यहां पेरेंट चेन चुन लिया और इसको जहां ग्रुप बना दिया आपने, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? आप इसका क्या नाम लिखोगे? बोलोगे सर ये इथाइल और ये मिथाइल, लिख दोगे ना। ब्रांचिंग क्या लगाओगे? मान लो इसको अगर मैंने ग्रुप बना दिया तो आप क्या लगाओगे कि सर नंबरिंग करना है राइट से तो 2 पे, लेफ्ट से तो 2 पे। आ रहा है ना? ऐसा किया होगा आपने अगर किया है तो। ठीक, तो सर दोनों पे 2 पे लोएस्ट लोकेंट फेल, लोएस्ट सम फेल अल्फाबेटिकल। ये इथाइल ये मिथाइल, तो क्या बोलेंगे? पहले ये वाला, पहले क्या बोलेंगे? ये वाला। तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। यही गलत हो गए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप यही गलत हो गए। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक्सपैंड किया ही नहीं। ठीक, इसको एक्सपैंड करो। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं। क्या? ये CH3 लिख दिया, आगे ये CH लिख दिया, ये जो C2H5 इसको खोलो, खोलेंगे तो CH2 CH3। आगे बढ़ो CH2, फिर आगे बढ़ो CH2, फिर आगे बढ़ो CH, फिर आगे बढ़ो CH3 और नीचे CH3। इसी को मैंने ऐसा लिखा। क्या कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देख बेटा ध्यान से, जब तुम यहां से यहां आए नो प्रॉब्लम। अगर तुम यहां से इधर चले गए तो तुमने इसको छोड़ दिया था। अब जरा आओ, यहां से यहां तक हम लोग आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब बोल, नीचे जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे? बोलिए, क्या बोला था अपना? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन की संख्या, तादाद सबसे ज्यादा होना चाहिए। दैट chain will be considered as the parent chain which contains maximum number of carbon atoms in alkane. Clear? तो अगर हम इधर चले गए तो एक ही लिया, इधर चल रहे हैं तो 2 कार्बन है, तो पेरेंट चेन क्या ये वाला होगा? नो, आवर पेरेंट चेन विल बी फ्रॉम हियर, यहां से लेकर के आगे। अब आपकी मर्जी है, आप इधर आओ इधर जाओ, सब बराबर है। मैं ऐसा गया, सो दिस इज आवर पेरेंट चेन। अगर आपने पेरेंट चेन यहां से यहां तक लिया तो 6 कार्बन का, अब जरा वहां गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, रूट वर्ड ही बदल जाता, आंसर हो जाता गलत। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा मैंने डिफरेंट टाइप का सवाल दिया आपको, ऐसे बच्चे में ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए दिया जानबूझ के। क्लियर? अब बोलो, अब एक्सपैंडेड फॉर्म दिख रहा है, अब क्या करना है? नंबरिंग करनी है। कहां से? नीचे से करेंगे तो 1 2 3 पे, और राइट से करेंगे तो सेकंड पे, लोएस्ट लोकेंट रूल। कहां से करेंगे? राइट से। इट इज 1 2 3 4 5 6 7। कहां है मिथाइल? 5 पे और 2 पे, बस लिख दो 2,5। कितनी बार? 2 बार। 2 बार के लिए डाई मिथाइल, 2 बार के लिए डाई। टोटल कार्बन कितना? 7। 7 के लिए हेप्ट, आगे एन लगा दो, खत्म। समझ मारे? सेम यही सवाल यहां है, सेम। देख मैंने क्या किया, क्या किया है? कंडेंस्ड फॉर्म फिर से। अब ध्यान दो, इसी का मैं दूसरा बना रहा हूं फॉर्म। ये लिखा मैंने CH3, और यहां लिखा CH, और यहां रहने दिया CH3। आगे बढ़ गए CH2, फिर आगे बढ़ गए CH2, फिर आगे बढ़ गए CH, ठीक, फिर आगे बढ़ जाओ CH2, फिर आगे बढ़ो CH3, और नीचे क्या? C3H7। इसको तोड़ेंगे, 2 कार्बन 3 कार्बन में CH2 CH2 CH3, ऐसा लिखेंगे। देखो 1 2 3 C3, 2 2 4 3 7 C3H7 लिख दिया मैंने, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब ध्यान से, अगर तुमने यहीं से यहीं चुन लिया सीधा, तब कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा गिनना कार्बन कितने, चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, बात बराबर है। अगर मैं यहां से गया 1 2 3 4 5, यहां रुको, जंक्शन आए रुको। अब जंक्शन से आगे डिसाइड करो लेंथ किधर ज्यादा है। इधर जाएंगे तो आगे 2 ही कार्बन, इधर आएंगे तो नीचे 3 कार्बन। किधर जाएंगे? यहां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर इसको गिनते तब कितना था? 1 2 3 4 5 6 7। पेरेंट चेन ही बदल गया, आपने गलती से पेरेंट चेन ही बदल दिया। इसलिए जब भी कंडेंस्ड दिया हो, सब्र से काम करना, हड़बड़ किए बेटा गए। क्लियर है? ठीक, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, एक्यूरेसी लाना है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं? सो आवर पेरेंट चेन इज फ्रॉम हियर टू हियर। अगर ये पेरेंट चेन है तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने में क्या दिक्कत है? किधर से करें? बोलिए सर, किधर से नंबरिंग करें? अगर यहां से कर रहे हैं तो 2 पे, नीचे से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पे, तो कहां से? लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, लोएस्ट लोकेंट रूल। क्लियर? ओके, अब बोलिए ये क्या है? मिथाइल, और वो क्या है? इथाइल। पहले M की पहले E, तो पहले E अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कहां पे? वो 5 पे, बोलेंगे 5 इथाइल। आगे ये मिथाइल 2 पे, तो 2 मिथाइल। ठीक, टोटल कार्बन कितना? 8, तो ऑक्टेन, बस ऑक्टेन। क्लियर? तो इससे ऐसे क्वेश्चन से आपने क्या समझा? देख, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इतने सवाल बना दिए। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्या समझे ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। 5 ही सवाल करो, 5 कॉन्सेप्ट समझ गए, दैट इज मच 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 बेटर देन कि 500 सवाल कर गए और एक कॉन्सेप्ट सीखा। समझ में आ रही बात? एक ही टाइप का दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम से सेम सवाल, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? कॉन्सेप्ट सीखना है। इन दोनों सवाल से मिला के कॉन्सेप्ट क्या सीखे तुम? कि सर जब भी कंडेंस्ड दिया होगा तो उसको एक्सपैंड करके तब आंसर बनाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब यहीं से शॉर्टकट समझो। मैंने बोला ना, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। ये जो समझा, इससे क्या पता चला कि जब भी पेरेंट चेन कोई दिख रही हो, दूसरे कार्बन पे कभी भी इथाइल नहीं हो सकता। हम इसको क्या बना रहे थे? सब्स्टिट्यूएंट ना। इथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे कभी नहीं लिया जाएगा। अगर यही होता यहां, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप इथाइल बोलते उसको,
मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने यहां लगा दिया 1 2 3, तीसरे पे लगा दिया C2H5, क्या इसको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर इस इथाइल को 2 पे मान लिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट, गया। क्यों? वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा, दैट इज इन फैक्ट पेरेंट चेन। उसी तरीके से प्रोपाइल कभी भी कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा। इसको कभी भी भूल के प्रोपाइल नहीं बोलना है। क्यों? इनफैक्ट दिस इज योर पेरेंट चेन। क्लियर? तो क्या बोला? दूसरे कार्बन पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता, तीसरे कार्बन पे प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता, चौथे कार्बन पे ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, पांचवें कार्बन पे पेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। ये सब बातें हैं समझने की। क्लियर? क्लियर? असली मुद्दा क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म दिया हो, एक्सपैंडेड लिखो। क्या इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? चलिए इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको मिटा दें जरा। अगला जल्दी से देख लो तुम, क्या है सवाल? So our next question number 7 is, क्या दे रखा है? फिर से कंडेंस्ड फॉर्म। यह है CHCl2 ये था CHCl2। ठीक, इसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करेंगे तो क्या है? CH3 CH2। ठीक, और यहां लगा दिया ऐसे Br। ठीक है, आगे लगाया CH और ये लगा दिया C और यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया क्या? H और इधर Cl इधर Cl, ऐसा लगाया मैंने। ये तो है। ठीक, नाउ सी, जंक्शन पे आओ, लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में, सॉरी नीचे भी एक कार्बन। क्लियर? क्या बोला? लॉन्गेस्ट चेन के लिए नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले चेक करना है। अब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तब मैंने क्या बोला? ब्रांच चेक करो। इस पे कोई ब्रांच नहीं है, बट इस पे ये तो ब्रांच है ना, सब्स्टिट्यूएंट है ना। क्या इस पे कोई ब्रांच है? नहीं। क्लियर? तो क्या हम लेफ्ट जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं जा रहे? कार्बन एटम तो बराबर क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज इस पे ब्रांच नहीं है। हम किधर जाएंगे? जिधर जाने से ज्यादा ब्रांचेस मिले, इसलिए नीचे आए। एक एंड तय हो गया। इधर से मूव किए 1 2, अब लेफ्ट तो नहीं जाएंगे। क्यों? इधर कार्बन दिख रहा है, तो 1 2 आगे बढ़े 3, फिर पहुंचा जंक्शन। जंक्शन पे फौरन रुको, फिर आओ, नीचे आए तो एक कार्बन, ऊपर गए तो एक कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। इधर कोई ब्रांच नहीं है, बट यहां फिर से ब्रांच है, और इनफैक्ट दो ब्रांच है। किधर जाएंगे? जिधर जाने पे ब्रांच ज्यादा मिल रहा है। अब ध्यान से सुन, अगर कार्बन एटम की बात होती तो यहां से यहां तक भी ठीक था, यहां से यहां तक भी ठीक था, यहां से यहां तक भी ठीक था, यहां से यहां तक भी ठीक था। क्यों? नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में सेम है। क्लियर? बट ब्रांचेस बदल गए, ब्रांचेस बदल गए, इसलिए यहां कभी नहीं आ सकते, यहां कभी नहीं आ सकते। क्यों? बिकॉज उधर ब्रांच नहीं है। तो अपना पेरेंट चेन यहां से लेकर के कहां तक पहुंचा? यहां तक। बाकी जो भी है रास्ते में सब ब्रांच, रास्ते में ये पड़ गया ब्रांच, रास्ते में ये पड़ गया ब्रांच। बोलो ध्यान से, क्या इतना क्लियर है? सो योर पेरेंट चेन इज लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसा, जैसा आड़ा तिरछा जैसा दिख रहा है बनाओ। क्लियर? अब नंबरिंग करें सर, कहां से नंबरिंग करोगे? बोलो जल्दी, कहां से नंबरिंग करोगे? सर नीचे में पहले पोजीशन पे ही ब्रांच है। ओके, यहां भी पहले पोजीशन पे ही ब्रांच है, यहां एक ब्रांच है, यहां दो ब्रांच है, यही जीत गया। मान लो पहले पे एब्सेंट कर दिया, मेंटली एब्सेंट करते ही दूसरा वाला यहां नहीं है, दूसरा वाला यहां है, दूसरा वाला यहां है 2 नंबर पे। क्लियर है ना? पहले वाले पे खत्म, तो दूसरा यहां है, यहां नहीं है, वो जीत गया। नंबरिंग 1 2 3 4। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या किया? क्लियर? अब बोलो, अब क्या कर रहे हैं? अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट से कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, यहां ब्रोमो है, यहां क्लोरो है, यहां क्लोरो है। सबसे पहले ब्रोमो का बी, ब्रोमो कहां पे बेटा? 4 पे। कहां पे? 4 पे। 4 ब्रोमो। समझ में आया? 4 ब्रोमो। ये 1 क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां पे पहले पे एक ही ब्रांच है, वहां पहले पे 2 ब्रांच है। क्लियर? सम निकालेंगे वो जीतेगा। ठीक, ओके। 4 ब्रोमो। चलिए उसके बाद क्या? ब्रोमो के बाद क्लोरो। क्लोरो कहां है? 1 पे। 1,1 डाई क्लोरो, फिर डी काउंट नहीं होता है, डाई क्लोरो। ठीक है सर। क्लोरो के बाद क्या? मिथाइल। मिथाइल कहां पे? 2 पे और 3 पे। तब क्या बोलेंगे? 2,3 डाई मिथाइल।
ठीक, अब टोटल कार्बन 4, तो 4 के लिए लगा दो ब्यूटेन। तरीका समझ में आ रहा है। एक्सपैंड किया हमने, क्या किया हमने, एक्सपैंड। तो अपना पेरेंट चेन कहाँ से कहाँ पता चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दोनों सेम चीज़ तो है। क्लियर। इधर क्यों नहीं गए, ब्रांच नहीं था। इधर क्यों नहीं गए, ब्रांच नहीं था। यहाँ पे ध्यान से सुन, यहीं पे ध्यान से सुन। अगर ये लिखते C2H5, इसको लिखते C2H5, तब लिखते CH2CH3 लिखते ना। अगर CH3 की जगह C2H5 होता तो ऐसे लिखते, और ऐसे लिखते ही अब इस जंक्शन से नीचे जाते बेटा, ऊपर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, बिकॉज यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, ऊपर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1। पहले क्या चेक करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन। पहली चीज क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो हम कहां जाते, नीचे। कितना ही ब्रांच हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम जाते नीचे। बट सवाल तो दूसरा था, सवाल में तो मिथाइल था, इसलिए हम चले गए ऊपर। क्यों, कार्बन कार्बन सेम, ब्रांचेस बढ़ गए। क्लियर है। ऐसे वाले को बोलेंगे आगे चल के कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, सीखेंगे। ऐसा होता सर तब कैसा नाम लिखते, लिखेंगे, घबरा मत, हम सब लाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो लास्ट क्वेश्चन दिस वन। अब इसकी बात करें, मिटाई दो ये पे, इसी में काम कर लेंगे हम लोग। सी, बोलिए सर। ये दिख रहा है सर, एक ही जंक्शन पे 3 इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर बहुत सारा कार्बन। 2 रास्ता तो चुनना ही है किसी जंक्शन से। तो चाहे यहां से शुरू करो, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो। मेरी मर्जी, मैंने यहां से किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहां से शुरू किया, ऐसे गए तो ये बन गया ब्रांच। रास्ते में जो आता जाए उसको हटाते जाओ। ठीक, यहां पहुंचे, एक मिनट, यहां कुछ था क्या पहले सवाल? या तो अगर कोई ब्रांच होगा या कुछ होगा, नहीं कुछ है तो चल मैं 2 हाइड्रोजन लगा दे रहा हूं। कुछ होता तो दिखाता मैं शायद। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी है। अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, अभी कितनी थी? अगर एक हाइड्रोजन होता तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड, तो मैंने लगा दिया CH2। ठीक, ओके, चलो ये है सवाल। यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मिला क्या, ये पॉइंट, इस पे एक ब्रांच है, जोड़ दिया। इस पे क्या है, 2 क्लोरीन, एक लगा दो ऊपर, एक लगा दो ऊपर, दूसरा लगा दो नीचे, फिर बन गया ब्रांच। क्लियर। आगे बढ़ गया ये बॉन्ड, ये वाला कार्बन, इस कार्बन का बॉन्ड गिन, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन। ठीक, अब ध्यान से, नीचे क्या है C3H7, ऊपर क्या है C2H5, दोनों को एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड किए तो CH2 CH3, इसको एक्सपैंड कर देंगे 3 कार्बन तो CH2 CH2 CH3। ये है प्रोपाइल। अब पहुंचे जंक्शन पे, इस जंक्शन के बाद बात कर, ऊपर 2 कार्बन, नीचे 3 कार्बन, कहां जाएंगे, जिधर कार्बन ज्यादा है। किधर कार्बन ज्यादा है, यहां कोई ब्रांच भी होता तो भी नहीं जाता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ चुका है। तो एक एंड क्या मिला, ये वाला, दूसरा एंड क्या मिला, ये वाला। बस कर दो नंबरिंग, कर दे। पहला कार्बन एटम कोई ब्रांच नहीं, पहला कार्बन एटम कोई ब्रांच नहीं, दूसरा कार्बन एटम पे कोई ब्रांच नहीं, दूसरे कार्बन एटम पे 2 ब्रांच। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना ब्रांच। कौन कौन से ब्रांच है, मिथाइल मिथाइल, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, इथाइल। बस सबसे पहले क्या, क्लोरो। क्लोरो कहाँ है बेटा, 4 पे, 4,5,5 यहीं पे तो है। कितनी बार, 3 बार। 3 बार आता बोलेंगे ट्राई क्लोरो बोलेंगे। ठीक, उसके बाद अब मिथाइल और इथाइल में पहले कौन, इथाइल का ई कहां पे है, 6 पे, 6 इथाइल। उसके बाद क्या, मिथाइल, मिथाइल कहां पे, 2 पे, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना, 9 के लिए बोलेंगे नोनेन। क्या बोलेंगे, ये है पूरा नाम इस सिस्टम का। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आराम से पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देखो, 2 बार समझ में नहीं आया 3 बार देखो, आ ही जाएगा, है ना। बिल्कुल धीरज रखते हुए धीरे 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 समझ में आना है। क्लियर, घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आए फ़ोन करो, व्हाट्सएप नंबर है ना, मैसेज करो। ओके, चलिए। बट बेटा समझना है, बिल्कुल पूरी जान लगा देनी है, एकदम पूरी जान लगा देनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है। क्लियर है,
चलो तो ये था आपका होमवर्क जो हो गया कंप्लीट। ठीक, चलो जी, अब बात करते हैं हम लोग फ्रेश, है ना। अब इस क्लास की बात करें, कितना देर हो गया ज़रा देखने दे। 25 मिनट तो क्वेश्चन में ही निकल गए। ओके, चलिए अब ज़रा देखो, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक बात आती है, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। देखो, सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच किसको कहते हैं, पहले ये समझना है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच किसको कहते हैं? जैसे मैंने लिखा कार्बन 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 कार्बन, ऐसा चल रहा है, इधर भी चल रहा है। मतलब क्या? पेरेंट चेन ये है, हमने कह दिया आपसे पेरेंट चेन ये है। बहुत सारा कार्बन आइटम है, 100 कार्बन आइटम, कोई बात नहीं, पेरेंट चेन है। यहां से लगा दिया मैंने एक ब्रांच, क्या लगा दिया? एक ब्रांच। ऊपर लगा दिया एक ब्रांच, यहां लगा दिया एक ब्रांच, ऐसा बहुत सारा कार्बन है। ये मत बोल देना एक ही है, इधर बहुत है उधर भी बहुत है, 100 है ना, ऐसा लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल ब्रांच। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल ब्रांच। 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 4 कार्बन का, 20 कार्बन का, सिंपल ब्रांच। क्लियर। अब ध्यान से, यहां लगा दिया मैंने एक कार्बन और इसके सामने लगा दिया Cl। मान लो ये ऐसा होता तो बोलते इसको CH3, इसको बोलते CH2CH3, इसको बोलते CH2 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 CH3, ऐसा। यहां लगाया मैंने CH2Cl, क्या लगा दिया? CH2Cl। क्लियर। अब ध्यान से, ब्रांच तो तुम्हारा ये है ना, कार्बन ना, तो कार्बन के अंदर क्या हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन और ये लगाया क्लोरीन, यही ना। तो इस ब्रांच के, ये क्या ब्रांच है? कार्बन, और इसके अंदर फर्दर ये ब्रांच है, ये पूरा ब्रांच हुआ, ये हुआ ब्रांच। और इस ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग की गई, या मान लो ध्यान से सुना, ध्यान से, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, और यहां लगा दिया हमने एक और कार्बन, या यहां लगा दिया हमने एक और कार्बन, ऐसा। तो इसको भुला करके मेन ब्रांच तो तुम्हारा ये था ना, ये था ब्रांच, और इस ब्रांच से फर्दर ये लगा दिया, तो इसका मतलब क्या? ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग है, ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग है। तो ऐसे पूरे ब्रांच को नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या नाम देंगे? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इस ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांचिंग की गई, इट इज कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्लियर है? तब क्या बोलेंगे? इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट is further substituted, then it is called complex branch. Clear? And then we apply complex branching rule. देखेंगे क्या होगा। तरीका समझ में आया? किसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच? किसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलेंगे? जिसमें ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांचिंग की गई, उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच। चलो, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, आइडेंटिफाई करो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस? मैं बहुत सारे ब्रांच आपको दे रहा हूं, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच कौन सा है। मान लो मैंने बोला लेट, ये एक पेरेंट चेन ऐसा लगा दिया मैंने, कार्बन है, मान लो सीरीज है, यहाँ लगाया मैंने CH3, यहाँ लगाया मैंने C2H5, यहाँ लगाया मैंने, मतलब C2H5 ऐसे, CH2CH3, यहाँ लगाया मैंने CH2CH2CH3, ठीक। यहाँ लगाया मैंने CH2CH2CH2CH3। बोलो, चलो अभी 4 ही है। क्या इस ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांचिंग की गई? नहीं। इसके अंदर फर्दर? नहीं। इसके अंदर फर्दर? नहीं। ध्यान से, ऐसा मत बोलियो कि ये खत्म हो गया है, ये एंड थोड़ी है, ये ब्रांच ऐसे है रे। क्लियर?
क्लियर। अब आराम से अगला मैंने लगाया 1 2 3 यहां लगाया। अब देख या तो तुम क्या बोलोगे ब्रांच सर ऐसे है, इसके अंदर ये ब्रांचिंग की गई। अगला मैं ऐसा ही बिल्कुल सेम 1 ऐसा। मैंने क्या बोला, ब्रांच ये था, इसके अंदर फर्दर ब्रांच बना दिए। या किसी ने बोला कि नहीं मेरी मर्जी सर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा ऐसे, कोई बात नहीं जाओ, तो ये ब्रांच हुआ ना, और इसके अंदर फर्दर ये लटका दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? ये ब्रांच था क्या, इसके अंदर साइड में कुछ है नहीं, लेकिन ये ब्रांच था, क्या कर दिए साइड में ब्रांच लगा दिए। या हमने कहा यहां से यहां तक गए, ऐसा बना दिया, यहां से यहां तक गए, ये ब्रांच बन गया। तो तुम क्या बोलोगे, व्हेन ए ब्रांच हैज फर्दर ब्रांच या व्हेन ए सब्स्टिट्यूएंट इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड, तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल। दीज आर सिंपल ब्रांचेस। और इनको क्या बोलेंगे, ऐसे को, इसको, हालांकि दोनों एक ही चीज है, क्या बोल रहे हैं इसको, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। एक ही कार्बन का सिस्टम है, एक ही कार्बन का सिस्टम है। यहां लगा दिया CH2 था, CH3 होता नॉर्मल, यहां पे लगा दिया क्लोरीन, इसके ऊपर ना ये लगाए हो, तो ये मिलकर के क्या बना, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। पहले कॉम्प्लेक्स ब्रांच समझो किसको कहते हैं। क्लियर? मैंने लिखा आपके सामने, लेट दिस इज कार्बन CH3 CH3 CH3। बोलो क्या है नॉर्मल की कॉम्प्लेक्स, क्या बोलोगे, ये वाला कार्बन, ये वाला। अच्छा एक बात और सुन, एक बात और ये भी सुनो, जो पेरेंट चेन से पहला कार्बन जुड़ा होता है ना किसी ब्रांच का, जैसे ये एक ही है, इसमें 3 है तो ये वाला, इसमें 2 है तो ये वाला, इसमें ये वाला, इस वाले सिस्टम में ये वाला। क्लियर? ध्यान से, इस वाले में ये वाला और इस वाले में यही वाला। जो पेरेंट चेन से जुड़ा होता, जो पेरेंट चेन से वो कार्बन एटम, किसी ब्रांच का वो कार्बन एटम जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा होता, उसको बोलते इन सबको, उसको बोलेंगे फ्री वैलेंट। क्या बोलेंगे, फ्री वैलेंट एटम। क्या नाम देते हैं, फ्री वैलेंट एटम। किसी भी ब्रांच का, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच का वो कार्बन एटम, क्लियर, वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली जुड़ा हो किसके साथ, पेरेंट चेन के साथ, इज कॉल्ड फ्री वैलेंट एटम। क्लियर? इतना इंफॉर्मेशन याद रखना। अब तो ये फ्री वैलेंट एटम है, तो यहां से जब हम ब्रांच की बात करेंगे तो तुम चाहे 1 2 ऐसे करो या 1 2 ऐसे करो या 1 2 ऐसे करो, ये तो 1 पाना ही पाना है, ये तो 1 पाना ही पाना है। क्लियर? तब क्या बोल रहे, मान लो हमारा ब्रांच ऐसा था, तो इस ब्रांच पे फर्दर ये दोनों को लगाया गया, मतलब इस ब्रांच में फर्दर ब्रांच ये दोनों हैं। क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे, एज ए होल दिस वन विल बी कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जब सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो देन दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्लियर? तरीके समझ में आया? अब बोला किस रूल क्या है सर, तो मैंने क्या बोला, अभी तक पेरेंट चेन की नंबरिंग कर रहे थे, किसकी नंबरिंग कर रहे थे, अभी तक पेरेंट चेन की नंबरिंग कर रहे थे। अब जो ब्रांच वाले कार्बन एटम है उसमें भी नंबरिंग की जरूरत है। आराम से सुन, क्या यहां नंबरिंग की जरूरत है, काय को, क्या यहां नंबरिंग की जरूरत है, नहीं। क्यों नंबरिंग की जरूरत होती ही क्यों है, नंबरिंग की जरूरत कभी पड़ती ही क्यों है, क्यों नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, नंबरिंग की जरूरत किसी भी चीज को शो करने के लिए पड़ती है बेटा। नंबरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी चीज को शो करने के लिए। यहां कौन है जिसको तुम शो करने वाले हो, बट यहां वो है जिसको शो करना है। कौन है, ये जो ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांच लगा वो कहां है, उसकी जगह कैसे बताएंगे। क्लियर? उसके लिए नंबरिंग करते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना कि जब भी ब्रांच की नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग स्टार्ट कहां से होगा, फ्री वैलेंट एटम से। क्या बोलेंगे, इफ नंबरिंग इज नीडेड इन द ब्रांच और साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट देन इट विल बी स्टार्टेड ऑलवेज फ्रॉम द फ्री वैलेंट एटम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? जो जैसे कोई बोले इसकी नंबरिंग कर दो, एक ही कार्बन है 1। अच्छा आराम से, मैं एक तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे यहां वाले को बोलते थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोल देंगे प्राइम। क्या लगा देंगे, डिफरेंट शो करने के लिए प्राइम।
कभी कभी नहीं भी लगाते, ऐसे भी छोड़ देते, वो भी चलेगा। तो हम लोग प्राइम लगा रहे हैं ताकि समझ जाए प्राइम का मतलब ब्रांच वाला नंबरिंग। ठीक, इसको क्या बोलेंगे 1 प्राइम, इसको क्या बोलेंगे 2 प्राइम, बिकॉज ये फ्री वैलेंट एटम था। किसको बोले फ्री वैलेंट एटम? विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू पेरेंट चेन। इसको 1 प्राइम, इसको 2 प्राइम, इसको 3 प्राइम। इस वाले ब्रांच में 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, इस वाले ब्रांच में 1 प्राइम, क्योंकि दूसरा तो कार्बन है ही नहीं, वहां तो क्लोरीन। इसमें 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम बोलेंगे। इस वाले में 1 प्राइम 2 प्राइम, इधर गए हो पेरेंट चेन तुम्हारा ये है तो क्या बोलेंगे 3 प्राइम। इस वाले में 1 प्राइम 2 प्राइम। तरीका समझ में आ रहा है? तरीका समझ में आ रहा है? बोलो सर, समझ में आया? क्लियर? जब क्या बोल रहे हैं, when any substituent is further substituted then we call it a complex branch, then we say it a complex branch। समझ में आया? ठीक, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में क्या करेंगे, नंबरिंग की अगर जरूरत पड़ी तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर उधर से नहीं, हमेशा ऊपर से। कहां से? उस कार्बन एटम से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, किससे? पेरेंट चेन से। क्लियर? वहां से नंबरिंग करेंगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, जहां तक जरूरत पड़े वहां तक करते चले जाओ। चलिए, इतना बेसिक बात आपको अगर समझ में आ गई, तब इसके ऊपर जो सवाल बनेंगे वो जरा ध्यान से देखो। लेट द क्वेश्चन इज लाइक दिस, सी 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 सी, ऐसा ऐसा सवाल बनाया मैंने। अब मैंने बोला आपसे कि लेट अगला कार्बन ऐसा, और यहां लगा दिया एक कार्बन ऐसा। यह है सिंपल। मैं बोल रहा हूं पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। बाकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देके वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना। क्लियर? ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम है तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करोगे? लेंथ, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, जंक्शन चुन लो, ये वाला आराम से। इस जंक्शन से देखो, इधर बहुत कार्बन है, ऊपर एक लेफ्ट एक, तुम्हारी मर्जी, यहां से ऊपर जाओ तो भी ठीक, लेफ्ट जाओ तो भी ठीक। एक बार मेरी मर्जी, मैं यहां से ऐसे गया तो ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया तो ब्रांच बन गया। क्लियर? आपकी मर्जी, आप ऊपर जाते तो ये ब्रांच बन जाता, इसका मतलब आपने ऐसे चुना, यहां तक आए, आगे बढ़ो। ये यहां से नीचे नीचे 2 कार्बन, और इधर 1 2 3 4 कार्बन, तो इधर तो जाना ही जाना है, इधर तो जाना ही जाना है। अब आराम से, अब वापस सुनो कि मेरी मर्जी, मैं यहां से चला, यहां से चला 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 चला, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब ये वाला पार्ट तो पेरेंट चेन में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा है, मान लो ये, तो यहां से 1 2 1 2, इधर 1 2 3 4, पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन में, टोटल नहीं, पेरेंट चेन में, लगातार में कितना, 1 2 3 4। तो इस पोजीशन से 1 2 3 4 राइट, 1 2 लेफ्ट, 1 2 सॉरी 1 2 लेफ्ट और 1 2 बॉटम। क्लियर? इधर गए। अब मैं यहां से नीचे जाऊं पेरेंट चेन बना के, या लेफ्ट जाऊं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये पेरेंट चेन काला वाला होगा या ये पेरेंट चेन लाल वाला होगा, मुझे ये बताओ। तो हम लोगों ने जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। काले वाले में क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7। लाल वाले में 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होता तब हम लोग पढ़ते थे मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल, याद है? पिछला लेक्चर, मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल। क्लियर? अब ध्यान से सुनो। लाल वाले में ब्रांचेस जरा गिनना। तो अगर आपने लाल वाला चुना है तो एज ए होल ये बनेगा ब्रांच, क्योंकि आपने पूरे को काट दिया ना। क्लियर? सिंगल ब्रांच। काला वाला अगर आपने चुना तो काले वाले में एक ब्रांच ये बन जाएगा, और दूसरा ब्रांच आपने सीधा चुना ना, सीधा सीधा, एक ब्रांच ये वाला और दूसरा वाला ब्रांच ये वाला, 2 ब्रांच बन गए। अब मुझे बताओ कौन सा सही है, काला वाला कि लाल वाला? तो क्या बोला है? जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी वो सही है, जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी वो सही है। तो अभी क्या बोलेंगे, काला वाला कि लाल वाला? ऑब्वियसली काला वाला सही है। क्लियर? पेरेंट चेन कौन सा है? ब्लैक वाला। पेरेंट चेन कौन सा है? ब्लैक वाला। क्लियर? अब ध्यान से सुन,
अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ये लाल वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो तुम इसे सिंपल ब्रांच बोलोगे या कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलोगे? तब इसको बोलते कॉम्प्लेक्स। तब क्या बोलते इसको? कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते। यस और नो? क्लियर? अभी क्या सही है? तो बोलेंगे ब्लैक वाला सही है। ठीक, तो अगर ये ब्लैक वाला सही है तो बेटा ये तो गया, इसको हटा दो, फिर रेड वाले की जरूरत ही नहीं। ब्लैक वाला क्यों सही है? बिकॉज हमें क्या देखना है, चेन कैसे सेलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल। क्यों? क्योंकि लेंथ तो बराबर हो गया। क्लियर? ये तो सिंपल है। अब ध्यान से, बिल्कुल मैं इसी में जरा सा चेंज कर रहा हूं। क्या? लेट दिस सिस्टम ऐसा, ठीक, मैंने बना दिया यहां कार्बन, मैंने बना दिया यहां कार्बन, ऐसा, ठीक। अब आराम से इस पोजीशन से दोनों बराबर, यहां लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहां लगा दिया मैंने फ्लोरीन, और यहां पे फ्लोरीन, यहां लगा दिया मैंने, चलो यहां लगा दिया मैंने आयोडीन। अब आराम से आपसे कह रहा हूं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करिए सुकून से। ये जंक्शन है, इस जंक्शन से इधर बहुत सारा कार्बन दिख रहा है, इधर सोचना ही नहीं, इधर एक पार्ट तो है ही। अब राइट या ऊपर तो तुम क्या बोलोगे? इधर 2 कार्बन 1 2, इधर भी 2 कार्बन 1 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, बट इधर ब्रांच नहीं है, लेकिन इधर जाने पे ब्रांच है। मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल के अकॉर्डिंग हम इधर तो जाएंगे ही जाएंगे, तो अपना पेरेंट चेन का हिस्सा ये बनेगा। ये नहीं बनेगा तो ब्रांच बना दिया, खत्म। अब बढ़े आगे, और आगे बढ़ के यहां पहुंचे, इधर कार्बन एटम 1 2, कार्बन एटम 1 2, दोनों में सेम, इधर भी ब्रांच है और इधर भी ब्रांच है। अब क्या बोला? मैक्सिमम ब्रांचिंग। क्या बोला? मैक्सिमम ब्रांचिंग। इधर जाने पे ब्रांच मिलेगा 1, इधर आने पे ब्रांच मिलेगा 2, किधर जाए? नीचे जाएंगे, नीचे गए तो ये बना। समझ में आ रहा है? सिस्टम समझ में आ रहा है? ये है सिस्टम। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? अब ब्रांचेस क्या बन गए? पूरा मिला करके एक ब्रांच बना, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, चौथा ब्रांच, 5वां ब्रांच बन गए। क्लियर? तो ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है आयोडीन, इसको भी क्या बोलेंगे? सिंपल ब्रांच। ये भी सिंपल ब्रांच। बोलो यस और नो बेटा? बोलेंगे ये वाला सिंपल ब्रांच, ये वाला सिंपल ब्रांच, ये वाला कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो ये था, इसके अंदर फर्दर हमने ये लगा दिया, तो व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड देन वी से इट ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्लियर? कोई तकलीफ? चलो मैं इसकी नंबरिंग भी कर दूं जरा। बोलो सर, इसकी नंबरिंग अगर की जाएगी क्या लिखोगे? इसकी नंबरिंग करना जरा। तो अगर हमने इसकी नंबरिंग करनी शुरू कर दी, कहां से करें? राइट से। 1 पे नहीं है, 2 पे है, 2 पे है, 2 पे 1 है, 2 पे 2 है, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8, लोएस्ट सम रूल। क्लियर? अब आराम से, यहां क्या? फ्लोरो, यहां क्या? फ्लोरो, यहां क्या? आयोडो, ठीक, और यहां क्या? इथाइल, इथाइल का ई, आयोडीन का आई, फ्लोरीन का एफ। अब आराम से, अगर ये नहीं होता तब इसको इथाइल बोलते, क्लोरीन अगर नहीं लगा होता तब उसको इथाइल बोलते। अब हमें किसको देखना? पूरा ब्रांच ना, ये पूरा ना ब्रांच। क्लियर? तो अब इस पे क्लोरीन लग गया ना बेटा। कहां क्लोरीन लग गया? इथाइल पे। पहले वो क्या था? इथाइल। सिंपली इथाइल। अब इथाइल पे क्या लग गया? क्लोरीन। तब क्या बोलोगे तुम? क्लोरोइथाइल। क्या बोलोगे? क्लोरोइथाइल। क्लियर है? अभी क्या बोल रहे थे? इथाइल। अब क्लोरीन लगने से क्लोरोइथाइल। क्लियर? तो जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया तो इसका नाम क्या है? क्लोरोइथाइल। अब आराम से मैंने बोला यही क्लोरीन मैं यहां भी तो लगा सकता था। अगर मैं यहां लगाता तो क्या ये दोनों सेम हो जाता जब ये दिया है? नहीं। तो कहां लगा है क्लोरीन ये तुम्हें कैसे पता? यही पता लगाने के लिए इसकी नंबरिंग करते हैं। क्लियर? तो जब इसकी नंबरिंग करोगे तो ये वाला आइटम ही तो फ्री वैलेंट है, इसको बोलेंगे 1 प्राइम, इसको बोलेंगे 2 प्राइम। अब समझ में आया? क्लियर है? तो अब जब ये सिस्टम है तो इसके लिए बोलेंगे ना 1 प्राइम। क्लोरो कहां लगा है? 1 प्राइम पे। क्लियर? अगर यहां होता तो लिखता वो 2 प्राइम, इसीलिए नंबरिंग करते हैं।
खैर, अब मुझे बताओ, क्लोरो इथाइल पहले लिखें या फ्लोरो पहले लिखें या इथाइल पहले लिखें या आयोडो पहले लिखें? तो ऑब्वियसली क्लोरो इथाइल का सी पहले आएगा। ठीक, अब ध्यान से ये जो तुमने लगाया ये तो ब्रांच के अंदर वाली चीज है, ये तो ब्रांच के अंदर, मतलब इस पूरे ब्रांच का नाम ये हुआ, इस पूरे ब्रांच का नाम ये हुआ ना। और ये एज ए होल पूरा ब्रांच कहां लगा है? सो इट इज एट कार्बन नंबर 3। तो हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखो बेटा, जरा लिखेंगे 3 कार्बन पे लगा हुआ है ये, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हमेशा लिखते हैं अंडर ब्रैकेट। क्या लिखेंगे? अंडर ब्रैकेट। 3 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगा है, उस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या है? नाम है 1 प्राइम क्लोरो इथाइल। क्या नाम है इसका? ध्यान से सुनो, 1 प्राइम क्लोरो इथाइल। कहां लगा है ये? 3 पोजीशन पे। किसके 3 पोजीशन पे? पेरेंट चेन के। ये हो गया खत्म। अब बोलिए सर, क्लोरो के बाद क्या लगाएं? अब लगाएंगे फ्लोरो। अब लगाएंगे क्या? फ्लोरो। कहां है फ्लोरो? 2 पोजीशन पे, 2,2 डाई फ्लोरो। ठीक, उसके बाद क्या बोलोगे? फ्लोरो के बाद इथाइल। अब इथाइल कहां लगा हुआ? 6 पे, तो बोलेंगे 6 इथाइल। क्या लगाएंगे? 6 इथाइल। ध्यान से, ये वाला डी काउंट नहीं होता, लेकिन अब आ गया वो ब्रैकेट जहां का डी काउंट होगा। क्लियर? तब यहां क्या बोल रहे हैं? डाई फ्लोरो, और 6 पोजीशन पे क्या? इथाइल। अब 6 इथाइल के बाद क्या लगा हुआ? बोल जल्दी। 7 पे लगा बेटा आयोडो। 7 पे क्या लगा? आयोडो। अब टोटल कार्बन कितना हो गया? टोटल कार्बन इज 8, सो इट इज ऑक्टेन। इसको बोलते कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग रूल, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। क्लियर? कि जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो। क्लियर? देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो सबसे पहले क्या काम किया आपने पहचाना कि ये ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इसकी नंबरिंग कर दी 1 प्राइम 2 प्राइम, और ये पता चला क्लोरो कहाँ है? 1 प्राइम पे। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? इसका पूरा नाम हो गया सर 1 प्राइम क्लोरो इथाइल। और ये कहाँ लगा हुआ है? 3 पे। तो आपने लिखा 3 पोजीशन पे 1 प्राइम क्लोरो इथाइल लगा है। उसके बाद फ्लोरो, उसके बाद इथाइल, उसके बाद आयोडो, फिर ऑक्टेन। खत्म। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग को डील करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, तो चलिए देख लेते हैं टाइम कितना हो रहा है। तो टाइम हो गया 47। ओह, इट्स ओवर। सो क्लियर है? तो इतना काफ़ी है आज। तो नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे ही हम लोग आधा घंटा बात करेंगे, आधा पौन घंटा। ठीक है ना? तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार चाहो तो रिवाइज कर लो, और तैयार होकर के आना। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओनली क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। फिर हम लोग आएंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पे, फिर अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा। कहीं कहीं पे मेरी स्पीड फास्ट हो गई है, कहीं कहीं पे आवाज़ तेज़ हो गई है, तो आप आराम से यकसुई के साथ उसको समझने की कोशिश करो। कंसंट्रेशन ज़्यादा रखो, है ना? ध्यान दे करके पढ़ाई करो। फिर भी कहीं डाउट आती है तो बताना है। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।